बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम आपके सामने एक तारीखी शख्सियत मरकज़ अफंदी, एक उस्मानी इस्लामी स्कॉलर की स्वाने याद और उसके मकबरे की तारीख को रख रहे हैं। मरकज़ अफंदी एक उस्मानी इस्लामी स्कॉलर और सूफी मूसा बिन मुसलमा के बानी नासिर मकोनुद्दीन का मशहूर उर्फी नाम था। ये एक इलाज है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो बहुत से दूसरे फवैद के साथ दिमागी अमराज का इलाज भी किया करता था। मूसा बिन मुसलहीद्दीन सूबा डेंजली के जिला बल्दान में इस वक्त सर महमूद के नाम से जाने जाते थे। इनके वालिद का नाम मुस्तफा था। उन्होंने 1478 में बुरसा और 1493 में इस्तांबुल का सफर मजहब की तालीम के लिए किया। इनके उस्ताद सुंबुल अफंदी थे जो खलवती सूफी हुक्म के एक शाख के बानी थे। उस्मानी के दौर हुकूमत में इसे सुल्तान सलीम अव्वल की लौंडी हफ्सा सुल्तान की मजहबी अमारतों के अहाते के लिए में खिदमत करने के लिए मुतसा भेजा गया था। सन 1529 में वो सुंबुल अफंदी के जानशीन के तौर पर इस्तांबुल वापस आए। इनकी शादी शैद सलीम अव्वल की बेटी सुल्तान से 1551 में हुई थी। इनका इंतकाल 1552 में हुआ। इसकी पहली बीवी से 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इनका जो एक मसूड़ो जैसा पेस्ट है जिसे उन्होंने 40 से 45 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और मसलों का मिलाकर तैयार किया था, वो इनके दिमागी अस्पताल में तुर्की में मौजूद है। वो मैसर इसका चीफ फिजिशियन था, लेकिन इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के दावे के नाकाबिले फहम समझते थे। इसके बावजूद वो मकबूल तौर पर मैसर मैकनो की तख्लीक के साथ मुंसलिक है। 22 मार्च को सालाना मुनक़द होने वाले मैसर मैकनो फेस्टिवल के दौरान एक अलामती मरकजी अफंदी शख्सियत ने मिनसिया में एक मीनार के मैसर को हजूम के नीचे फेंक दिया था। इनका आजाद में एक वहां पे दरबार बनाया गया था। इनके नाम से मंसूब अवामी इमारतें हैं जिनमें एक रियासती अस्पताल और मनेसाबा में एक पेशावराना और तकनीकी अनातवलीन हाई स्कूल के साथ साथ इस्तांबुल में एक प्राइमरी स्कूल भी शामिल है। 1580 में कभी ये एक बड़े कम्प्लेक्स का हिस्सा थी, लेकिन इसके बाद से बहुत सी इमारतें खो चुकी हैं। ये सुल्तान सलीम सानी की बेटी सुल्तान के तवामन से तमीर किया गया था। सन 1837 में इनकी मुकम्मल तब्दीली की गई और पत्थर के बैरूनी हिस्से के अंदर लकड़ी का एक खूबसूरत अंदरूनी हिस्सा भी पिछली दीवार पर पर्दे वाला महराब पेंट किया गया है। मरकजी अफंदी अपनी ताकत के साथ साथ मैसर पेस्ट इजाद करने और डॉक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए भी मशहूर थे। मरकजी अफंदी मस्जिद की दरवेश लाज की जगह पर तामीर की गई थी जिसे सुलेमान आजम ने बनाया था और इसे 1517 में मैमार सिन्नान ने तामीर किया था। मरकज अफंदी की मौत के बाद इसके नाम की हामिल मस्जिद इनकी याद में 1552 के दरमियान बनाई गई थी। एक और कहानी के मुताबिक मस्जिद की तमीर 1580 में शुरू हुई और इसे 1582 में नमाजियों के लिए खोल दिया गया था। सुल्तान महमूद दोम के दौर में बहाल होने वाली मस्जिद अब भी असल की बहुत सी खुसूसियात रखती है। मुस्ततिल मंसूबे पर बनाई गई ये मस्जिद पत्थर से बनी हुई है। इसके दरवाजे और खिड़कियां ईंटों की गोल महराबों से बनाई गई थी। मरकजी अफंदी और इसके खानदान का मकबरा एक अवामी चश्मा मस्जिद को पानी फराहम करने के लिए एक हौज
और ये मस्जिद सब के वसी सेन में पाए जाते हैं। दाएं तरफ लकड़ी की हवेली मरकजी अफीदी कम्प्लेक्स की हरम की इमारत हुआ करती थी। इससे बहाल कर दिया गया और मकमना तौर पर मुस्तकिल में सकाफती सरगर्मियों के इनकाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्क्वायर के और भी पहलू हैं जिन्होंने हमें पहली नजर में ही मोह लिया, जैसा कि इसका मकबूल गर्ल्ड मेट रेस्टोरेंट, बहाल होने का इंतजार करने वाला एक तुर्की हमाम और कुछ लकड़ी की हवेली। इसके बावजूद सकाफती वादी सिर्फ इस मरबा पर मुश्तमिल नहीं थी। तो दोस्तों, मरकजी अफीदी का मकबरा मस्जिद से मुंसलिक है और जहां आज भी बहुत से ज़ायरीन आते हैं। सलमान आजम अक्सर इनके मकबरे पर जाया करते थे जो मस्जिद के सेन में वाक़या है। मकबरे के साथ ही मरकजी अफीदी के फिरके के अकायद और रवायत के मंतजर रखते हुए बनाया गया मरकजी अफीदी के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को दुनिया से अलग करने के लिए यहाँ गए थे। इस्तांबुल तुर्की की मरकजी अफीदी पूरे हिस्से पर जमीन जिला के मरकजी कंदी महल्ले में वाक़या एक कब्रिस्तान है। यह कब्रिस्तान 16वीं सदी में इस मुकाम पर मरकजी अफीदी के मकबरे की तमीर के साथ कायम किया गया था। इसे 1950 की दहाई में बढ़ाया गया था और एक और कब्रिस्तान इस जगह से 100 मीटर 323 फुट दूर कायम किया गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त मिर्जा मजहर जाना के सीरत और इसकी मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह।